बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। भजन बिन बीतल जात घड़ी, कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, नहीं जप योग न तप उपवासा। आदमी सुमरण और प्रभु के ध्यान का मौका आगे खसकाता जा रहा है। यही माया है। समय यह नीको बीते हो जात, दिवस बितायो खाए के, रैन बिताई सोए, हीरा जन्म अमोलक, दिया कोड़ी बदले खोए। तमाम धर्मशास्त्र और संतों की वाणी का जब मंथन करते हैं तो एक बात सामने आती है, भजन के वास्ते संत सब कहते हैं नाम जप नाम जप नाम जप। भाई अब यहां एक प्रश्न है, आखिर सुमरण क्यों करें? सुमरण की प्रासंगिकता क्या है? आज इस पर आपसे बातचीत करूंगा। भाइयों, आपकी आत्मा चेतना है, आत्मा शरीर में है। ये बात सिद्धांत रूप से सभी स्वीकार करते हैं। सभी ये तथ्य को मंजूर करते हैं। आत्मा शरीर में है। अब हम ये देखें भाई, शरीर में अगर आत्मा है, कुछ अता पता आत्मा का है या नहीं है? गाहे बजाए दुनिया के जितने मत मतांतर मार्ग और उपासना पद्धतियां हैं, वो सब आत्मा के विषय में जरूर कह रहे हैं। हम थोड़ा देखें, हमारी आत्मा कहीं बाहर नहीं है। और ये सिद्धांत स्थापित है, ये सिद्धांत अकाट्य हैं। इस सिद्धांत को कोई काट नहीं सकता। कि आत्मा अविनाशी है। जासे नाता आदि का बिसर गया तैं ठौर, कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। इतने बड़े मुद्दे पर आदमी विचार नहीं कर रहा है। मैंने साहब का एक शब्द कहा, जासे नाता आदि का बिसर गया तैं ठौर, कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। थोड़ा सा देखते हैं आखिर आत्मा है कैसी। दुनिया का सबसे बड़ा कौतुक यह है कि मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं समझ पा रहा है, अपने मन को नहीं समझ पा रहा है। हमें यह देखना है कौन सी चीजें हैं जो हमें आत्मा तक नहीं पहुंचने देती है। बिल्कुल साफ आईने की तरह बात है साहब की। अब आत्मा कैसी है, थोड़ा इस पर चिंतन करते हैं। इस पर गोस्वामी जी ने आत्मा का निरूपण किया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पहला तो ये जो आत्मा है ये अविनाशी है।
परमात्मा का अंश है। जो गुण मूल में होता है वो उसके अंश में भी आता है। तय हो गया कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, और सिद्धांत में ये सब चीजें सामने भी आ रही है। जब किसी का देहावसान होता है तो हम सब एक काम करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु को कि इसकी आत्मा को शांति देना। इसका मतलब है हम सब ने ये माना है, शरीरांत के बाद भी आत्मा नहीं मरती है, वो नित्य है, न्यूनाधिक नहीं होती है, कम नहीं होती है, आदि आदि तरह से बहुत शब्दों में कहा। यानी इस पृथ्वी पर रहने वाला मानव समुदाय इस सिद्धांत को मान चुका है कि आत्मा अमर है। कौन आत्मा? निज आत्मा। हमारे शरीर का भी संचालन आत्मशक्ति करती है। इस पर अधिक व्याख्या देने से क्या मतलब है? वो सभी कह रहे हैं कि वो अविनाशी है। अब हम देखते हैं कैसी। गोस्वामी जी इस पर कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन। अब आत्मा की व्याख्या आ रही है, ये चेतन है। अमल, उसमें कोई दोष और गंदगी नहीं है, चालाकी नहीं है। ये दोष और गंदगी आत्मा की वृत्ति नहीं है। सहज, जिसमें छल कपट दगा धोखा 420 बेईमानी नहीं है। अमल, सहज, आनंदमयी सुख राशि। आत्मा आनंदमयी भी है। चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। अब थोड़ा सा ढूंढते हैं ना भाई। एक बात है, मिट्टी के अंदर 60 धातु हैं। इसी मिट्टी में सोना है, इसी मिट्टी में पीतल है, इसी मिट्टी में तांबा है, इसी मिट्टी में हीरे है, इसी मिट्टी में सभी धातु हैं, इसी मिट्टी में प्रोटीन है, इसी में विटामिन है, इसी में सब कुछ है। भूवैज्ञानिक इसको ठीक से समझते हैं, पर आम आदमी नहीं। इसलिए भू सर्वेक्षण विभाग भी है। जब खेतों में उपज नहीं होती है तो वैज्ञानिक आकर देखते हैं इसमें क्या चीज की कमी है। फिर वो चीज उसमें कंटेन करते हैं। तो आत्मा की ऊर्जा किसी भी देश काल में कभी भी खत्म नहीं होगी, वैसी है, अमल है, आनंदमय है। आप देखते हैं आपके बच्चों में आपकी शक्ल भी आती है, आपकी वृत्तियां भी आते हैं, आपके गुण भी आते हैं, आपका रंग रूप भी आता है। इसी तरह आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण इसमें ये सब चीजें नियत है।
अब हमें देखना है, जब हम मनुष्य को देख रहे हैं तो इसमें आत्मा नजर नहीं आ रही है। आजकल कलयुग है, पाप बढ़ गया, छल कपट, धोखा, विषय विकार, चालाकी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अधिक पनप रहा है। इसकी भी चेतावनी साहब ने शब्दों में दी है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध तर जाई। इस काया के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी प्रबल है, वो काम कर रहे हैं। क्या हमारी आत्मा है? चलिए हम आत्मा के रूप में देखते हैं। अब ये आत्मा माया के अंदर आ गई, इसके लिए प्रमाण देना नहीं है। गाहे बजाए हम सब एक बात तो बोलते ही बोलते हैं, भैया क्या करें, मन माया में फंसे हैं। ये चीज तो हम लोग बोलते हैं, पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यही सुंदर रूप से गोस्वामी जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी, सो माया बस भयो गुसाई। हम सब अक्सर ये भी कह देते हैं कि भैया मन और माया में बंधे हैं। सिर्फ इतना कहना जानकारी नहीं है, हमें मन को भी समझना है, माया को भी समझना है, ये सब क्या चीज हैं। जब दुनिया के लोगों को देखते हैं तो एक दो आदमी भटके नहीं है, सब शारीरिक जीवन जी रहे हैं। हजारों लाखों में कोई आदमी है जिसको ये चिंता है कि आत्मा क्या है। इसका मतलब है एक ऐसी ताकत है जो इंसान को सिर्फ भौतिक पदार्थों में उलझाई जा रही है, इंद्रियों के स्वाद में उलझाई जा रही है, जगत की चीजों में उलझाई जा रही है। एक ऐसी ताकत है, हमें उसे जानना है। हम सब धरती के लोग एक ही रवायत में जीवन कैसे जी रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें विवश कर रही है ऐसी जिंदगी जीने के लिए। आपने कई बार गुस्सा करके देखा होगा, लड़ाई झगड़ा करके देखा होगा, इसका प्रतिफल खराब है, फिर भी मौके पर आदमी ये कर बैठता है। यानी असुर घट में बसे इस शरीर के अंदर ऐसी शैतानी ताकतें बैठी हुई हैं, आदमी को सब कुछ भुला देती है। एक दो हुए ताए समझाऊं, सभी भुलाने पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। अब यहां क्या कह रहे हैं, सब जग अंधा, यानी वो ताकत दिखाई भी नहीं दे रही है, समझ में भी नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं है, आखिर आत्मा तक पहुंचने का उपक्रम क्या है। आत्मा है क्या? ध्यान। इसी ध्यान को साहब ने सुरती बोला है। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। हमें आत्मा तक जाना है। अभी हमें आत्मा की एक आइडेंटिफिकेशन मिल रही है, चेतना। जो आपके शरीर में चेतन है वो आत्मा है, और यही आत्मा जड़ शरीर में बन गई है। जड़ चेतन है, ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कटनी।
अब देखते हैं, और यही बात है, सभी तो कह रहे हैं भाई ध्यान एकाग्र करो। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। प्रश्न है ध्यान एकाग्र करने की प्रासंगिकता क्या है? वो वैसा ही है जैसे तिलों में सार तेल है, दूध में सार घृत है, इस तरह शरीर में सार आत्मा है। आत्मा है चेतना। क्यों ध्यान कर रहे हैं? इसलिए आदमी जब ध्यान एकाग्र करता है तो बाधाएं पड़ रही है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि हर आदमी ध्यान करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें अंदर है जो ध्यान नहीं होने देती है। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। ये ध्यान एकाग्रता क्या है कि हमारा ध्यान जगह पर रहे, विचलित नहीं। तन, ध्यान एकाग्र क्या? तन स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, सूरत स्थिर हो जाए, निरत स्थिर हो जाए। वो एक पल कल्पांतर के बराबर है। इसलिए सभी ध्यान बोल रहे हैं। आइए हम देखते हैं ध्यान के एकीकरण में कौन सी ताकतें बैठी हुई है जो हमें ध्यान नहीं एकाग्र होने देते। और कुछ नहीं, बस सूरत संभाले काज है। तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कतू ना जाए, कबीरा बहे कतू ना जाए। इस तरह ध्यान सभी एकाग्र करने के लिए बोलते हैं। कौन सा ध्यान? आपका ध्यान। अगर मैं कहूं अपना ध्यान इस कलम पर लाओ, तो आप अपना ध्यान यहां लाए। आप समझते हैं ये ध्यान सूरत जात नहीं लागत द्वारा। वाह साहब के शब्द बड़े सटीक है। जो कुछ है वो सूरत है। कहे कबीर समझाए। कौन सी चीजें जो हमारे ध्यान को एकाग्र नहीं करने दे रही है? बड़ी अज्ञात चीजें शरीर के अंदर हैं जो हमें आत्मा तक नहीं पहुंचने देती हैं। और सबकी रवायत यह है, सब सिर्फ वो ताकत हर इंसान को सिर्फ शारीरिक जीवन जीने के लिए बाध्य करती है। ठीक वैसा ही जेल में बंद कैदी को निकलने की गुंजाइश नहीं है। बंद है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, कई ऐसी बड़े संतरी हैं और मचान बंधे हुए, अगर कोई उनको क्रॉस करके निकला तो फिर संतरी गोली से शूट कर देता है। एक दो यहां भटका नहीं है। इसका मतलब है व्यापक रूप से सभी संसार के लोग सांसारिक जीवन जीते, आध्यात्मिक नहीं जी रहे। आदमी बंधनों में क्यों है? ये पूरा मन का खेल है। मैंने मन पर काफी बात किया है, करता रहता हूं। इस मन के चार रूप है: मन, बुद्धि,
चित्त अहंकार। पूरा जगत ही मन से है। हमारी आत्मा का न कोई भाई है, न माँ है, न बाप है, न बंधु है, न पुत्र है, न स्त्री है, न नारी है। ये सब मन का खेल है। तभी तो साहब कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। तन मन है, ये पंच भौतिक शरीर, ये माया है। इसमें इंद्रियां सब मन की सहायक है। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे थाना। आवत देख विषय बयारी, तेज जड़देत कपाट उगाड़ी। वाह, ये पूरी इंद्रियां मन की सहचरणी और सहायक है। हमेशा विषयों की तरफ ये खींचती है। आत्मा का किसी विषय से कोई संबंध नहीं है। आपके अंदर जितना भी सुख दुख है वो बुद्धि अनुभव करती है। इस मन के चार रूप हैं। जब ये संकल्प करता है इसको मन कहते हैं, जब निश्चय करता है इसको बुद्धि कहते हैं, जब याद करता है इसको चित्त कहते हैं, जब क्रिया करता है इसको अहंकार कहते हैं। ये पूरा मन है। साहब की वाणी बड़ी सरल है। मन जागे मन सोवे, मन हंसे मन रोवे, मन लेवे मन देवे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। जब भी आदमी ध्यान एकाग्र करना चाहता है, चुपके से एक तरंग आ जाएगी। वो तरंग अज्ञात में आती है। इसलिए जीव के हृदय में अंधेरा है। उस अंधेरे में ये जो दुश्मन विचरण कर रहे हैं, ये नहीं दिख रहे हैं, ये पाप करा रहे हैं। और आत्मा ने अपने को तन माना, आत्मा ने अपने आप को मन माना। क्या बात है। चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब, जैसे नीच प्रसंगते ब्राह्मण पियत शराब। बच्चे, ये सुमरण नॉर्मल बात नहीं है। सुमरण दो चीज से होगा। सुमरण ऐसे नहीं हो सकता, शौक से या खौफ से। खौफ कहते हैं भय को। शौक क्या, हम अपने अधिष्ठा को जानना चाहते हैं। खौफ क्या, ए शरीर छूटने के बाद पता नहीं हम कहां पहुंचेंगे। भय, भय के बिना भक्ति कभी नहीं हो सकती है, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों नहीं करे। भय ये रखना कि भाई ये शरीर तो खत्म हो जाएगा। 84 लाख योनियां भोगने के बाद मानव तन मिलता है, और वो 84 लाख योनियां बड़ी दुखद है। 75 साल पानी में रहना है, कहीं मगरमच्छ बनना है, कहीं मछली बनना है, कहीं कुछ बनना है। ये कितना कष्ट है। ये तो शास्त्रों में भी लिखा है। 75 साल फिर जमीन के अंदर 27 लाख कृम कोटि योनि में रहना है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा संतों ने भी कहा। आप सोचो कितना कष्ट है, जमीन के अंदर जीव रहते हैं। 75 साल, फिर 75 लाख साल, 75 साल नहीं, 75 लाख साल फिर ढोर पशुओं की जिंदगी जीनी होगी। कुत्ता बिल्ला गधा ये वो बनना है। कितना कष्ट है उनके पास। और 75 साल फिर पक्षी जीवन में चला जाता है। भय ही भय है, वहां दुख ही दुख है। वो भोग योनियां है। ये अवसर नहीं खोना है, ये भय रखना है। भय बिन भक्ति न होए भाई, कोटिन करे उपाय। भय के बिना भक्ति हो नहीं सकती है, चाहे करोड़ों उपाय क्यों नहीं करे। भय बिन भक्ति न होए भाई, कोटिन करे उपाय। इसलिए भय है। शौक क्या, हमारा अधिष्ठा है, हमारी आत्मा अमर है,
हम उस परमात्मा की संतान हैं, इसलिए अपने मूल से मिलना है। तो भक्ति शौक से या खौफ से होती है। तो बच्चा जब पहले स्कूल में जाता है, क्या पढ़ना चाहता है? क्या नहीं, खेलना कूदना चाहता है। इसी तरह भक्ति मनुष्य नहीं करना चाहता है। आप मन को समझना। पहली बात तो आपको ध्यान भजन में नहीं बैठने देगा। एक भुलेखा लाएगा, यार अभी जीना है, बहुत आगे कर लेंगे भक्ति, छोटे छोटे बच्चे हैं। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जाकर के हम आगे भक्ति करेंगे। बहाने कहीं बनाएगा। भाई इस मन को समझना। अगर आप किसी तरह गाहे बजाए बैठ भी गए भक्ति में, वहां भी अंदर भी आपको रिकॉर्ड देगा, फौरन आपका ध्यान किसी न किसी पुरानी घटना की तरफ खींच लेगा। आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा। आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा। अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। पर बनत बनत बन जाई। ध्यान भजन में जरूर बैठना है। बच्चा जब निरंतर स्कूल जाता रहता है तो उसे लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, आगे बहुत ऊंचे पद पर पहुंचता है। इस तरह एक चीज हमेशा ध्यान दो कि सुमरण करना। सुमरण में एकाग्र होना है। अब आपके पास एक ताकत आई है नाम की। क्या एकाग्र होना है? आपने देखना है कि मैं सुमरण कर रहा हूं, बाकी चिंतन नहीं करूं। जैसे धीरे धीरे बैठते जाएंगे, मन के ऑब्स्ट्रक्शन, मन की रुकावटें आपको समझ में आती जाएगी। भजन के वास्ते संत सब कहते हैं नाम जप, नाम जप, नाम जप। भाई क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है।